बाइबल को उठाओ, अपनी प्रार्थना में जाओ सब जन अगले 5 मिनट कि परमेश्वर आज तेरा वचन मुझसे बात करे। जिनके पास बाइबल उन्हें बाइबल दे दो। जिनके पास बाइबल है घर से लेकर आया करो। जिस तरह आप कपड़े पहन कर आते हो उसी तरह बाइबल भी उठा रहा करो। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो ये मेरे पवित्र रहने का आधार है, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। बोलो ये वचन मेरी जिंदगी को बनाने वाला वचन है। बोलो ये वचन मुझे बुद्धि देने वाला, मुझे सिद्ध करने वाला वचन है। बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, जितना वचन आज मेरे कान में जाए, वो वचन ये दुनिया मुझसे चुरा न सके, अंधकार की शक्तियां मुझसे चुरा न सके। बोला परमेश्वर आज का ये वचन मेरी जिंदगी को बदले। आज का वचन मेरी जिंदगी में तेरी समझ को लेकर आए, सिद्धता को लेकर आए। बोलो परमेश्वर मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला नहीं, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने वाला बनूं। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे साथ बैठे पड़ोसी की बुद्धि खोले। बोलो आज का वचन मुझे दृढ़ करे। बोलो आज का वचन मैं खा जाऊं और अपनी आंतड़ियों में भर लूं, अपनी बुद्धि में भर लूं। आज का वचन मैं भूलने ना पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब जन बोलो आमीन। जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। कितने लोग आज सब खुश हैं? अगले संडे डबल खुश होंगे कि अगले संडे हमारी चर्च खुल जाएगी। आमीन। हालेलुया। बाइबल का निकालो नीति वचन। सब जन निकालो नीति वचन, उसका 3 उसका 13 हम पढ़ेंगे। नीति वचन भजन संहिता के बाद आता है। जिनके पास छोटे वाला नया नियम है उनके साथ बाइबल शेयर करो। अभी जैसे बाइबल सोसाइटी खुल जाएगा वहां से नीति वचन वगैरह भी आ जाएंगे। निकाल लिया सबने? नीति वचन 3 उसका 13 वर्ष हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 769 मिल गया सबको? मैं इस वचन को पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। सब जन निकालो इसका 4, उसके पेज पलटो, फिर पीछे लिखा हुआ उसका 4 उसका 7 मैं पढ़ूंगा। उसका 4 का 7 मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। सब जन बोलो आमीन। आमीन। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा इस वचन को। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। अब 4 का 7 पढ़ूंगा। बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। सब जन बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि प्राप्त कर। अपने पड़ोसी को देखो आंखें से आके बोलो बुद्धि प्राप्त कर। साथ में समझ भी प्राप्त कर। हालेलुया। फिर से बोलो एक बार, बोलो बुद्धि प्राप्त कर, उसके साथ साथ समझ भी प्राप्त कर। आमीन। सब जन अपनी बाइबल बंद कर दो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अब जो कुछ भी
करते हो वो बुद्धि से करते हो। कोई अच्छा कदम लेने से पहले आपको बुद्धि अलाउ करती है ये कदम लेने के लिए। अगर आप बुद्धिमान हो तो हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ते हो तो कोई भी स्टेप लेने से पहले ये वचन, ये बुद्धि आपको रोकेगा या आपको बताएगा। हालेलुया। पर उस कदम को मैंने चलना कैसे और उस कदम के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो समझ बताता है। हालेलुया। बुद्धि आपको सिर्फ बोलता है कि ये रास्ता है, पर आप जब उसके आप ऊपर पैर रखते हो तो वो समझ के साथ रखते हो। इसलिए बाइबल में लिखा बुद्धि की प्राप्ति कर और समझ की प्राप्ति घटने ना पाए। हालेलुया। आज लोगों के पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, समझ नहीं है। बुद्धि और समझ अलग है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बुद्धि और समझ अलग है। हालेलुया। आज लोगों को इसकी नॉलेज है पर इसे समझना नहीं आता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत वचन याद हो और उसे ये ना पता हो कि इस वचन को यूज कैसे करना है, तो उसकी बुद्धि बेकार है। एक बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, उसे पूरी बुक याद हो सकती है, पर उसे लिखना ही नहीं आता हो तो वो बुद्धि बेकार है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ है? अपने पड़ोसी को बुद्धि प्राप्त कर, समझ भी प्राप्त कर। बुद्धि एक तरह से आपकी गाड़ी है, एक कार है, और जब आप स्टीयरिंग पे हाथ रख के उसे चलाओगे उसे समझ कहते हैं। हालेलुया। आज कई लोगों के पास कार है पर उन्हें चलानी नहीं आती, इसलिए वो धूल खा रही। कितनों को बात समझ आई? बुद्धि तो आप पढ़ के ले लोगे, पर समझ अगर नहीं हुई तो आपकी बुद्धि बेकार हो जाएगी। एक व्यक्ति बीमार हो और वो वचन कन्फेस कर रहा है, पवित्र बन की तरह बुलाने वाला पवित्र है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ। अगर आपके अंदर समझ है तो आप मेरे को जवाब दो, अगर बुद्धि है तो नहीं दो। क्या एक व्यक्ति बीमार है और वो ये बोले मैं पवित्र होना चाहता हूँ, क्या ये सही है? सही है कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल डालना, पानी डाल के आओ, क्या ये सही है? सेम। आपका केस क्या है और आपका वकील खड़ा हुआ है, आपके घर में चोरी हुई है और आपने वकील बोला कि जो डिवोर्स करवा दो। आपने इतनी बुद्धि तो लगाई कि लड़ने के लिए एडवोकेट चाहिए, पर इतनी समझ नहीं लगाई कि कौन सा वाला चाहिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? आप बीमार हो, आपको वचन तो पता है, पर ये नहीं पता उसे बोलना किस टाइम और किस जगह पे बोलना, किस लिए बोलना, ये समझ है। आपने बुद्धि के साथ तो पढ़ लिया पवित्र बन की तरह बुलाने वाला पवित्र है, और दूसरा पढ़ लिया यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब आप बीमार हो तो कौन सा वचन यूज करोगे? ये समझ है। और अगर आप ये बोलो मेरे को पवित्र कर, हालेलुया। लिखा बुद्धि की प्राप्ति कर पर समझ की प्राप्ति घटने ना पाए, क्योंकि बुद्धि तो आपको दे दी जाएगी पर उसके अंदर इंजन नहीं होगा, वो गाड़ी चलेगी। हालेलुया। आप दुनिया की नजर में बुद्धिमान हो सकते हो, पर एक्चुअल में आपका मन जानता है कि आप बिल्कुल जीरो हो। हालेलुया। क्योंकि आपको समझने की शक्ति नहीं है। जिस तरह मैं अभी वर्शिप में समझा रहा था कि आपको इतना पता है कि अन्य भाषा बोलनी जरूरी है, पर आपको ये नहीं पता वो कब बोलनी चाहिए। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आप अन्य भाषा बोल रहे हो। लोग वर्शिप कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हो। जब प्रेयर का टाइम है आप नाच रहे हो। क्या नहीं है? समझ नहीं। बुद्धि तो है, बुद्धि तो है कि उपवास रखने, बाइबल पढ़ने, प्रेयर करने, पर ये नहीं पता कौन सी किस टाइम करनी। हालेलुया। एक मीटिंग में हम थे तो वहाँ के पास्टर ने एक आदमी को डांट दी। वहाँ वर्शिप हो रही और वो प्रेयर कर रहा था घुटनों पे आके। सोच के देखो क्या दिमाग है लोगों। जब नाचने का टाइम है तो क्या कर रहे बैठे हुए, जब सरमन शुरू हुआ तो बैठे बैठे गाने गा रहा था।
क्या ये बुद्धिमान है? क्या ये बुद्धिमान है? मुझे बताओ। जब वर्शिप हो रही है तो आप चुपचाप बैठे हो, आप मुंह नहीं खोल रहे हो। अब मैं सरमन दे रहा हूं तो आप वर्शिप कर रहे हो। ये कौन सी बुद्धि कहां से आती समझ मेरे को नहीं पता लगता। हालेलुया। लिखा बुद्धि प्राप्त कर, समझ घटने ना पाए। हालेलुया। लोगों के पास पता है क्या बुद्धि है? पर मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए परमेश्वर ने मेरे को बुला लिया। नहीं, लिखा तुम्हारे धर्म के कामों से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, मेरे अनुग्रह से तुम चुने और बुलाए गए हो। आप ज्यादा सुंदर थे इसलिए बुलाए गए हो, या इसलिए चर्च पे बैठे हो? आप ज्यादा सुंदर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए चर्च में बैठे हो। अपने पड़ोसी को परमेश्वर के सामने बुद्धि मत चलाया कर। मैं एक सिस्टर के लिए प्रेयर कर रहा था, तब मुझे वचन मिला। मैं उसके लिए प्रेयर तो कर रहा था, पर मैं जब भी किसी के लिए प्रेयर करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है और उसका घर बदलता सब कुछ। मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था, मुझे शांति नहीं मिल रही थी। मैंने कहा कुछ तो दिक्कत है, या तो मैं गलत कर रहा हूँ या फिर ये लड़की गलत कर रही है। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं इस लड़की के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, ये अजीब क्यों लग रहा मुझे? परमेश्वर ने मुझे पता क्या था, वो लड़की मेरी बुद्धि ज़्यादा चला। उसको अपने परिवार को बचाने से मतलब नहीं है, उसको इतना मतलब है मेरा काम बनना चाहिए बस। और मैं प्रेयर कर रहा हूँ रात को और मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को आज शांति क्यों महसूस हो रही है। मुझे परमेश्वर ने कहा वो बुद्धि बहुत चला दी इस टाइम। जब तक वो बुद्धि ठंडी नहीं पड़ेगी उसकी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला बुद्धिमान बनो, पर यहोवा का बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। निकोदेमुस नाम का एक धर्म गुरु कहाँ गया? यीशु मसीह के बाद मिलने जाता है, और यीशु मसीह से क्या कहते हैं? जब तक एक इंसान दोबारा से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं कर सकता? एंट्री नहीं कर सकता। और वो क्या कहता है? एक बेवकूफों वाली बात, क्या कोई इंसान बुढ़ापे से बच्चा बने और दोबारा अपनी माता के पेट में जाए? हालेलुया। कौन था वो? कौन था वो? मैं बाहर वालों से पूछ रहा, बाहर वाले हमेशा बिजी रहते हैं। कौन था वो? यीशु मसीह के पास आया था। पता ही नहीं है मैं बोल क्या, उन्हें यही नहीं पता बात क्या हो रही है। हालेलुया। निकोदेमुस कौन था? अभी मैंने नाम बोला उसको। अपने पड़ोसी को बोलो पहले जाग जा, बाद में सुन भी लियो, पहले तू जाग जा, ये ज्यादा बढ़िया। हालेलुया। निकोदेमुस कौन था? एक धर्म गुरु था। धर्म गुरु पता किसे कहते हैं? जिसको अपने धर्म की इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, जो अपने पूरे धर्म को संचालित करता है, जो सबसे बड़े लेवल पर उसको गद्दी दी जाती है, वो था वो धर्म गुरु जिसको नाम दिया जाता है। एक बहुत बड़े लेवल पे एक आदमी पहुंच जाता है, और वो किसके पास गया? यीशु मसीह के पास। और बेवकूफों वाली बात कर रहा जाके, क्या एक बुढ़ा आदमी दोबारा अपनी माता के पेट में कैसे जा सकता है? कौन था वो? धर्म गुरु। बात कौन सी कर रहा है? बेवकूफों वाली। मैंने क्या कहा? आप दुनिया की नजर में गुरु हो, परमेश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक धर्म गुरु यीशु मसीह का जवाब नहीं दे पाए। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो ना, आपके विरोधी आपका जवाब नहीं दे सकते, वो बेवकूफ बन जाएंगे आपके सामने। ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि वचन में लिखा, मैं तुझे ऐसा बोल, ऐसा शब्द दूंगा कि तेरे विरोधी उसका खंडन नहीं कर पाएंगे कि तू बोल क्या रहा है। यीशु मसीह आराधनालय में जाके बोलता था, जितने बड़े बड़े धर्म गुरु थे, शास्त्री, फरीसी, जो बड़ी बड़ी बाइबलें पढ़ते थे, उसका मतलब नहीं समझा पाए। एक्चुअल में पढ़ते क्या थे? वो बाइबल ही पढ़ते थे, पर तब भी उसका मतलब नहीं समझा पाए। ये बोल क्या रहा है? हालेलुया। आप घर में भी बाइबल पढ़ते हो, चर्च में भी बाइबल पढ़ते हो, पर जब आप सरमन सुनने बैठते हो तो कहते हो ये शब्द मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये शब्द इसे कैसे पता लगा, मेरे को क्यों नहीं पता लगा। हालेलुया। इसे समझ क्या था? आप दुनिया की नजर में प्रधानमंत्री हो सकते हो, पर अगर आपको समझ नहीं है आप बेवकूफ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बुद्धि प्राप्त कर, समझ भी प्राप्त। दाऊद के जितने भाई थे कौन थे वो पता आपको? गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो। उस टाइम के राजा के भवन में काम करते थे वो लोग, सरकारी नौकरी वाले लोग थे वो। कौन थे? सरकारी नौकरी वाले। सारे खड़े हो गए जब राजा बनना था किसी ने, हाँ जी मेरा अभिषेक करो, मेरा अभिषेक करो। परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दी। किसको बुला के लाए? इसलिए नहीं बुला के लाए कि वो भेड़ चरा रहा था,
इसको ऊपर ऊपर पर नो, उसे समझ थी, उसे समझ थी लड़ने की, बात करने की उसे समझ थी। वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभालता था लड़का, वो अपनी भेड़ों को चराता था, अपने पिता की भेड़ों को लिखा वो चराता था। उसको पता था मैंने रात भर जाकर अपने भेड़ों की रखवाली करनी है, मैंने रात भर अगर भेड़िया आएगा तो उसे पत्थर मार के भगाना है, यहाँ से भगाना है, वहाँ से भगाना है, मैंने यहाँ से कवर करके रखना है। उसको बस समझ थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना कि वो उस तरीके से रह रहकर नम्र भी हो चुका था और समझ भी आ चुकी थी उसको। जिसको भेड़े संभालनी नहीं आती परमेश्वर उसे कभी नहीं चुनता। हालेलुया। 3 दिन रात पहले मैं बाहर गया, अपने डॉगी को घुमाने के लिए गया मैं रोड पे। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे पवित्र आत्मा ने मेरे से सड़क पे बात की। पता है क्या, वहाँ पे 15-16 गायें सड़क पे खड़ी हुई बीचों बीच, और मैं दूर था भी, यहाँ खड़ी हुई थी, मैं वहाँ से आ रहा था। और क्या हुआ, सारे गाड़ियाँ लेके आ रहे और गाय के पास जाके ब्रेक मार रहे और वो हट जाती और वो निकल जाती। मैं सोच रहा मैं कहीं लोग हॉर्न क्यों नहीं मार रहे, इसे हॉर्न मार के हटा क्यों नहीं रहे सबको। आप हॉर्न मारो हट जाती है, सारी साइड हो जाएगी। कोई बाइक वाला आया वो साइड से ले गया, कार वाला आया वो भी साइड से ले गया, एक आया उन्हें ब्रेक मारी फिर चला गया। मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं गया, और जैसे आवाज़ करके कहते हैं ना चलो चलो चलो, मैं उसको ना निकालने लग गया वहाँ से। मैंने 5-10 मिनट उसको आवाज़ मारी गाय को, और सारी सेट हो गई, एक तरफ हो गई, सारी गाय एक तरफ आ गई, अपनी जगह पे बैठ गई, सो गई। मैं चल पड़ा, मेरे को पता लगा। जब मैं आया ना, परमेश्वर ने एक बात की, कहता है ये वो गायें हैं जिस आदमी को मैंने दी तुझे संभालनी नहीं आई, वो सड़क पर छोड़ के चला गया। तुझे संभालनी आती, तूने संभाल के साइड कर दी। इसका मतलब समझो, आपको अगर कुछ नहीं आता आपकी भेड़ें भटक जाएंगी, आपके लोग भटके रहेंगे हमेशा। पर जिसको समझ होगी वो आएगा और उन्हें संभाल के रखेगा। आप और मैं अपने कपड़े उतार के फेंक देते ना कि मेरी मम्मी आधी संभाल के रखती कि नहीं रखती। सेम चीजों को परमेश्वर ने समझाया। जिस चर्च में पास्टर रात को नहीं जागता, उसकी भेड़ें ऐसी सड़क पर धक्के खाती। और जो व्यक्ति रात को जागकर संभालना जानता है, परमेश्वर वो गाय भी उन्हें देता है। मैं चाहता हूँ गायों को ला सकता था अपने पास, अगर मेरे पास जगह होती मैं ला सकता था उन्हें। कौन था उनका रखवाला? कोई भी नहीं था, उन्हें तो छोड़ के चला गया था। मैं चाहता उन गायों को लाता, अपने पास रखता, उनका दूध निकाल के बेचता, अपनी बिजनेस फार्म शुरू कर देता। इसे कहते बुद्धि और समझ का दोनों काम चलता। वो एक अलग बात है कि मैं नहीं लाया, पर अगर मैं ले आया था, फायदा किसका था? समझ प्राप्त करो। दूसरों को जिनको आशीष संभालनी नहीं आती, उनकी आशीषें भी आप ही रखो। अब समझ आ रहा? वो गाय किसकी ब्लेसिंग थी? उस आदमी की, पर उसके पास समझ नहीं थी संभालना कैसे। अगर वो मेरे पास आती, मैं उन्हें संभाल लेता। आप दूसरे की ब्लेसिंग मत देखो, अगर उसे संभालनी नहीं आती ना, वो आपके पास आती। क्यों लोग कहते हैं इस चर्च में, वहां से लोग आ जाते हैं, आपने संभालनी नहीं, ये मेरे पास आ गई, मैं संभाल लूंगा। आप नहीं संभाल सकते, मेरे पास आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन निकोदेमुस धर्म गुरु होकर भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आपकी बुद्धि बेकार अगर समझ आपके साथ नहीं है तो, लेकिन समझ की प्राप्ति करो। अपने पड़ोसी को बोलो समझ की प्राप्ति कर। हालेलुया। मेरे सामने एक रोड है, ये मेरी बुद्धि है जो मुझे क्या बता रही है ये रोड है, पर उसके ऊपर चलना है कि नहीं ये मेरी समझ। अब समझ आ रहा सब क्या समझाना चाह रहा हूं? लोगों के पास बुद्धि पता है क्या है? परमेश्वर ने मुझे चुननी है अपने काम की, पर अगर वो समझ जाए कि यीशु मसीह ने चुना क्यों, उनकी लाइफ बागो बाग हो जाए। उन्हें समझ नहीं आता। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, इसको समझो क्यों चुना। समझ लगाओ, थोड़ी बुद्धि मत चलाओ अपनी उसके सामने, बुद्धि बाहर लगाओ। समझो ने चुना क्यों आपको। आपका रंग रूप देख के या आपसे पैसे लेने के लिए नहीं चुना। बाइबल में लिखा उन्हें गरीबों को अमीर और अमीरों को गरीब बना के रख दिया। वो आपसे पैसे से प्यार नहीं करता कि आप आओगे, आप चर्च में दशवांश दे के जाओगे इसलिए ना, नो। उसकी प्लानिंग इतना गिरा हुआ परमेश्वर नहीं कि वो 2 रुपए के लिए आपको चुन ले। उन्हें लोगों को अमीर बनाया,
वो अपनों को पैसे देने के लिए लोगों को बेकार नहीं चुनेगा। उसने आपको ही कुछ देने के लिए चुना, पर लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि समझ नहीं है, बुद्धि है सिर्फ। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, उन्हें बाइबल रटी हुई है, ये बाइबल रटी हुई है, उन्हें एक एक वचन याद है, पर उनसे पूछो उन्हें समझ नहीं आती है, पर उन्हें रटी हुई है ये। अपने पड़ोसी बोलो बाइबल पढ़ मत, अपने पड़ोसी बोलो, मुझे मत बोलो, बोलो बाइबल पढ़ मत, बाइबल को समझ। ये तुझसे क्या कहना चाहती है? यीशु मसीह को वचन था, कौन सा? बुद्धि दी उनको। तेरा वचन यशाया 60 में 61 में लिखा हुआ है कि मेरा अभिषेक किया गया है लोगों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, टूटे हुए मन वालों को शांति देने के लिए। ये बुद्धि मिल गई, पर अब ये समझ थी क्या ये मेरे लिए, अब मैंने इसको बोलना का है, आराधनालय में जाके बोल के है, ये भाई जो वचन लिखा हुआ मेरे लिए लिखा गया, इसे कहते हैं समझ। आपके लिए आप वचन तो पढ़ रहे हो, पर आपको इतना समझ नहीं आ रहा मेरा वचन कहाँ है। पूरी बाइबल आपके लिए नहीं लिखी है, आपका वचन ढूंढो। आपका बिजनेस खराब है और आप प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर मुझे पवित्र बना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये क्या है? ये बुद्धि है, सिर्फ समझ नहीं है कि बोलना कौन सा वचन। मैं आपको एक टेस्टिमनी देता हूँ। मेरी साइंस बहुत अच्छी थी एक टाइम पे, क्योंकि मेरे को घमंड हुआ उसमें, इसलिए मेरे से चली गई। मेरी साइंस बहुत अच्छी थी स्कूल। एक बार मेरे साथ एक लड़की बैठती थी, वो टॉपर थी, ट्यूशन में भी स्कूल में भी, फर्स्ट से नीचे नहीं आना उसने, पता नहीं कसम खा रखी थी। और उस क्या करती थी वो, अगर टीचर अगर ये भी लिखता था ना एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी लिख लेती एग्जाम्पल के तौर पे, इतना रट्टा मारती थी। उसकी कॉपी में अगर वो सांस भी ले रहा वो भी लिखती थी, एक बार सांस ले। इस तरीके की टॉपर थी। एक बार क्या हुआ, क्यूज हुआ, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए और उसको भी बुला दिया। वो गई सामने बोलने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस लड़की से एक जवाब नहीं दिया गया। और टीचर भी शॉक्ड था कि तू हर साल फर्स्ट आती है, तू आंसर भी नहीं दे पा रही। उसने पता है क्या बेवकूफ़ों वाली बात करी, कहती मेरे से लिखवा लो, चाहे पूरी बुक लिखवा लो, मैं लिख दूंगी, मैं बोल नहीं सकती। क्यों? सिर्फ बुद्धि है, सिर्फ चाटा है, इसको समझा नहीं है इसको। मेरा नंबर आया, मेरी कॉपियाँ खाली रहती थी, मैं लिखता नहीं था, और वो कहती थी तू तो फेल होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाए। मैं लिखता कुछ, टीचर लिखवा रहा तो मैं देखता रहता था। मैं गया, 12 क्वेश्चन पूछे, मेरे को आज भी याद है, 11 का आंसर दे के आया था मैं 11 का आंसर दे के आया। और उस लड़की को मैंने बताया, मैं कहा रट्टा मत मार, समझ इसको। मैं क्यों दे पाया? मैं पढ़ता नहीं था, पर मेरे को साइंस में ध्यान ज़्यादा लगता था। मेरे को इलेक्ट्रिक चीज़ों से, मिट्टी से, हर एक चीज़ से इंटरेस्ट आता था। ये चीज़ बनी कैसे, अच्छा टायर कैसे घूमता है, इन चीज़ों में मेरा बड़ा दिमाग लगता था। मैं घर में बैठ के मोटरें बनाता रहता था, पक्के बना देता था, कूलर बना देता था, मेरा दिमाग लगता था। क्यों? मैं समझता था उसको, पढ़ता नहीं था। हालेलुया। अब कितनों को बात समझ आई? आप रट्टे वाले बनना चाहते हो या समझने वाले? इस बाइबल को रट के बहुत सारे लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग, उनको एक ढीले की समझ नहीं, इस पर चलना कैसे। इस बाइबल को याद कर रखा लोगों ने, और उनकी जिंदगी आज भी बेकार है, आज भी बेकार है। अब सोचो, उसने तो बाइबल रट रखी है, अगर समझी होती तो लाइफ कुछ और होती। हालेलुया। मैं आपको क्यों 3-4 संडे से एक ही सरमन दे रहा हूँ कि बुद्धिमान बनो, सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। क्यों कह रहा हूँ? क्रिश्चियन बहुत सारे हैं, परफेक्ट कोई कोई है। इस जहांगीर पर मैं हजारों क्रिश्चियन निकाल के दिखा दूंगा, पर 100 या 150 ऐसे होंगे जो परफेक्ट होंगे, जो परफेक्ट, जो बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं। क्रिश्चियन लोग हैं शराब भी पीते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, क्रिश्चियन लोग, अच्छा जो गंदी पिक्चरें बनाई जाती है वो क्रिश्चियन लोग ही हैं जो बनाते हैं। जिनसे आज पूरी दुनिया बर्बाद हो रखी है, वो चीजें क्रिश्चियन लोग ही बनाते हैं। तो क्या वो क्रिश्चियन है? वो नाम के क्रिश्चियन है सिर्फ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप समझ नहीं, समझ का मतलब क्या होता है? आपने क्रिश्चियन नाम नहीं लगाना अपने आगे, आपने क्रिश्चियन बन के दिखाना है। अपने पड़ोसी को क्रिश्चियन नहीं बनना, क्रिश्चियन बन के दिखाना। क्रिश्चियन बनने में और बन के दिखाने में फर्क है।
क्राइस्ट को अपने अंदर ले जाने में और क्राइस्ट नाम लगाने में बड़ा फर्क है। मैं अपने नाम क्या क्राइस्ट लगा लूँ तो क्या मैं मसीहा हो गया? क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह। तो मैं क्या मसीह हूँ? मसीह कौन है? हालेलुया। अब समझ आ रहा है उस नाम का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? बुद्धि के लिए मैं क्रिश्चियन किताबें पढ़ सकता हूँ, पर अगर मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा वो बुके वेस्ट है। हालेलुया। अब समझ आया निकोदेमुस धर्म गुरु होने के बावजूद भी बेवकूफ क्यों बन गया? कहता है बुढ़ा आदमी अपने माँ की पेट में कैसे जाएगा? एक धर्म गुरु ये बात कह रहा है जिसको पूरी दुनिया पूछती है। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ चलो अपने बाबाओं के पास मुझे लेके देखते कौन जीतता है। मैं गया हूँ कई सत्संग भवनों में जवाब देने के लिए, मेरे को लेके गए लोग। अरे 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर रखा उन लोगों ने और उन लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे जवाब दे दो। 100 करोड़ से ज़्यादा बड़ा एम्पायर है उनका। आपके पास पैसा है ये मत समझो आप बहुत बढ़िया इंसान हो, बुद्धि समझिए बेकार आदमी हो। मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं 1 के 4 कर दूं ये बड़ी बात है। इसको समझ कहते हैं, इसको बुद्धि कहते हैं। इस चर्च के अंदर 10 आए, आप भी चर्च शुरू करो 10 आपके पास भी आएंगे। मैंने 10 के 1000 कर लिए, ये बुद्धिमान और समझ। हालेलुया। आप समझ आ रहा बुद्धि और समझ का मतलब कि आपको वचन तो पता है क्या मेरी मैरिज लाइफ के लिए वचन लिखा है, पर आप बोल क्या रहे हो? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। कोई मतलब है इस वचन का? अगर आपको समझ हो तो आप क्या बोलोगे? अपने केस के अनुसार वचन निकालोगे। कोई मर्डर करके आया है तो एडवोकेट का रेप का केस खोल के बैठ जाता है। 309 की धारा अबे ने मर्डर किया भाई, अच्छा हाँ 302 लगेगा। आजा एडवोकेट को यही नहीं पता कि इसमें कौन सी धारा लगेगी, क्या वो लड़ पाएगा? कभी नहीं लड़ पाएगा। जज बैठा है मर्डर का केस सुनाने के लिए, आप उसको रेप का केस सुना रहे हो। परमेश्वर बैठा है आपका इंतजार कर रहा है, ये वचन बोलेगा अपने मुंह से तो मैं काम करूँगा। आप बोलो यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगा कर। और केस क्या है? मैरिज लाइफ ठीक नहीं। इसे क्या कहते हैं? समझ। इसलिए ये आखिरी सरमन जो मैं आपको दे रहा हूँ आज, सिद्धता का वचन का पहला वचन क्या था? सिद्ध बनो। उसके बाद क्या था? वचन पर चलो तो सिद्ध बनोगे। तीसरा क्या था? बुद्धिमान बनो। चौथा क्या है? समझ भी प्राप्त करो। अगर आप सिद्ध बनोगे, वचन पे चलोगे, बुद्धि लोगे और समझ के साथ इस्तेमाल करोगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। मैंने कहा आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आप समझ आया वचनों को कैसे इस्तेमाल करें? आपको वचन दिया गया है, नम्र बनो। नम्र वो वाला नम्र मत बनो कि मेरे सामने नम्र बनो, कलीसिया वालों के साथ नम्र बनो। कलीसिया के साथ नम्र बनो, अपने गुस्से को शांत रखो। आपको बुद्धि से पास्टर अच्छा मिल सकता है, पर आपकी समझ अगर ना हो आपका पास्टर जा भी सकता है। हालेलुया। एक लड़के को मैंने देखा, उसका पास्टर बहुत अच्छा था। उसको इतनी बुद्धि थी कि मुझे अपने पास्टर की बात सुननी है, और उसे इतनी समझ नहीं थी कि मैंने अपने पास्टर से बहस नहीं करनी। और वो बहस कर गया, उसकी सारा विषय जितना था बाहर निकल गया उसको। आप अपने पास्टर से लड़कर, उसकी बुराई कर कर या उससे तूक तड़ाक करके उसकी बरकत नहीं ले सकते। लिखा है नीचा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ और लोग आए कहते ओए नीचे आ, तेरे से बात करनी। कहता अगर नीचे आ गया ये मेरी बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि मेरे को बड़ी बदतमीजी से बुला रहा है। आप इसी समय आग उतर को फूंक कर रख दे। और लिखा सबको आग लग गई, सब मर गए। दोबारा आए फिर से दूसरी सेना आई, कहते ओए नीचे आ। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर आग उतरो तुम मर जाओ। राजा कंफ्यूज हो गया, जितने भी लोग जा रहे सबको आग लगा देता, क्या करें? उन्हें समझ लगाई, अबे तुम बोल के कैसे आ रहे हो उससे? उन्होंने कहा तू जा, तू परमेश्वर को मानने वाला, तू जा, तू तमीज से बात करे। और वो गया, उन्हें पता है क्या कहा? उन्हें घुटने टेके, हाथ उठा, पता क्या बोला? हे परमेश्वर के दास, हमें माफ कर जो इन लोगों ने गलतियां करी है, अपने गुस्से को शांत करो और कृपया करके नीचे आओ। और परमेश्वर ने पता क्या बोला? जा नीचे। हालेलुया। इसका मतलब समझ रहे हो? आप अगर इज्जत नहीं दोगे उसे, आप उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। और कहावत है ना कि आप उसको तो कुछ कह दोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं रहेगा।
क्या एलीशा को कोई फर्क पड़ा? वो बाकी की दो जो दोनों बार है वो जल गए। बाबा इससे अच्छा पहले ही अब नम्रता से उसे बोल देते तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्या कहते हैं इसको? समझ। बुद्धि तो है कि पास्टर जवाब देगा, इतनी समझ नहीं है बात कैसे करते, इतनी समझ नहीं है। हाँ बुद्धि है, चर्च जाना है, इतनी समझ नहीं है कौन सी में जाना है, किसी में भी बढ़ जाते हो। अच्छा ये हाँ इसमें चलो, ये हाँ इसमें चलो, इतना पता है कि चर्च जाना है हर संडे, इतना नहीं पता किसमें जाना। बुद्धि कहती है चर्च जा, समझ कहती है पवित्र आत्मा वाली चर्च में घुसेंगे। समझ आ रहा, अब समझ आ रहा होगा कुछ समझ का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ लोग पैसा लेके सोचते हैं हम अमीर हो जाएंगे, पर वो समझ नहीं लगाते कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हालेलुया। तैयार हो समझ प्राप्त करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? बुद्धि चाहिए कि सिर्फ समझ ही चाहिए या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। आपकी बुद्धि आपको बोलेगी देख तेरे पे अटैक हो रहा, वचन बोल। अब समझ से कौन सा वाला बोलना, ये वाला बोलना, इसे समझ कर। बुद्धि आपको सचेत करेगी कि अटैक हो रहा है, समझ आपको बोलेगी कि कौन सा वचन बोलना। मेरे ऊपर व्यभिचार का अटैक हो रहा है और मैं कह रहा हूँ सिद्ध बन, आगे चलता रहे, मतलब। पर समझ क्या बोलेगी? पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, शैतान मुझसे दूर हो जाए। बुद्धि तो लोगों के पास है, इस्तेमाल करनी नहीं आती। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। जोर से बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। जितना वचन आज मैंने सुना, ये मुझे बुद्धि दे। बाइबल में लिखा, बुद्धि तो प्राप्त कर, पर समझ भी प्राप्त कर। बोलो परमेश्वर, मेरी बुद्धि मुझे बताए क्या करना है, और मेरी समझ मुझे बताए कि कैसे करना है। मेरे परमेश्वर मुझे समझदार बना, मुझे समझ का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे। बोलो ये 4 संडे जो हमने सिद्धता के ऊपर सीखा, मेरे पिता हमें सिद्धता की ओर लेके चले। हम तेरे वचनों पर चले, बुद्धि के वचनों को पढ़े। बोलो परमेश्वर, तेरा वचन जब आता है वो अधूरा नहीं आता, पूरा होकर आता है। मुझे सिद्ध कर, बुद्धिमान बना, और समझ भी दे कि मेरे परमेश्वर मैं फैसले तो ले लूं, पर उन पे चलना कैसे ये तू मुझे बताए। बोलो यहोवा, बाइबल में लिखा मांग तो तुझे दिया जाएगा। हम तुझसे बुद्धि मांगते। लिखा अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह उससे मांगे, मैं बिना उल्हाना के तुम्हें देगा। तो मेरे पिता हम तुझसे बुद्धि मांगते, समझ मांगते, नम्रता मांगते। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में हमें प्रार्थना मांगते। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ गया?